कभी आपने सोचा है, हम में से कितने लोग अपने ही दिमाग के कैदी बन चुके हैं? कोई अल्कोहल से, कोई सोशल मीडिया से, कोई शुगर, पोर्न या निकोटीन से बंधा हुआ है। हर एडिक्शन की जड़ एक ही होती है, मन का गुलाम बन जाना। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। और यही सच्चाई है। अगर माइंड खुद एडिक्शन के कंट्रोल में आ जाए तो अचीवमेंट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी इंसान कैसे खुद को किसी भी लत से आजाद कर सकता है, नेपोलियन हिल के उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स की मदद से जो सिखाते हैं सच्ची आजादी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। चैप्टर 1, दिमाग। असली बैटलफील्ड एडिक्शन सिर्फ एक हैबिट नहीं है। यह असल में हमारे दिमाग में बन चुका एक मेंटल पैटर्न है जो धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हर एडिक्शन की शुरुआत प्लेजर से होती है। वह छोटे छोटे मोमेंट्स की खुशी जो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज कर देती है। वह केमिकल जो हमें खुशी और रिवॉर्ड का एहसास देता है। यही डोपामाइन धीरे धीरे हमारे माइंड को इस एक्सपीरियंस से जोड़ देता है और हम उसे प्लेजर का सोर्स मानने लगते हैं। जब यह हैबिट लगातार रिपीट होती है तो ब्रेन धीरे धीरे इस रिवॉर्ड को अपने डिफॉल्ट मोड में कन्वर्ट कर लेता है। उदाहरण के लिए सोचिए, किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस का कितना आकर्षण होता है। वह बार बार अपने फोन को चेक करता है और हर नोटिफिकेशन पर ब्रेन में डोपामीन का एक छोटा सा बर्स्ट रिलीज होता है जो उसे खुशी देता है। समय के साथ यह डोपामीन लूप इतना मजबूत हो जाता है कि माइंड को यह नेचुरल लगता है और व्यक्ति खुद को उस रिवॉर्ड के बिना अधूरा महसूस करने लगता है। यही वह समय है जब एडिक्शन सिर्फ फिजिकल या बिहेवियरल नहीं रह जाती, बल्कि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम अपने आप को इसके बंधन से बाहर निकालना लगभग असंभव समझने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत सटीक तरीके से समझाया और इसे कहा, ऑटो सजेस्शन का ट्रैप। इसका मतलब है कि जब हम खुद से बार बार कहते हैं, बस एक बार और, कल छोड़ दूंगा या इस बार कुछ नहीं होगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस लूप में फंस जाता है और हर बार वही पुरानी पैटर्न दोहराता है। यह लूप धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे डिसीजन मेकिंग को भी प्रभावित करने लगता है। कई साइकोलॉजिस्ट इसे हैबिट लूप कहते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड का चक्र जो हमारे दिमाग को लिटरली हाईजैक कर लेता है। इस हाईजैक के कारण हमारा कॉन्शियस माइंड भी कई बार समझ नहीं पाता कि हम क्यों रिपीट कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम पावरलेस हैं। लेकिन असली गेम चेंजर वही होता है जब हम अवेयरनेस के लेवल तक पहुंचते हैं। एडिक्शन को हराने का पहला और सबसे जरूरी कदम है उसे स्वीकार करना। जितना ज्यादा हम डिनायल में रहेंगे, उतनी ही ज्यादा फ्यूल हम अपने एडिक्शन को देते रहेंगे। हिल ने इसे बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, बट ओनली वेन यू मास्टर योर थॉट्स। यानी हमारी जीत और हमारी आजादी तभी संभव है जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएं। अवेयरनेस सिर्फ यह नहीं है कि हम यह मान लें कि हमें प्रॉब्लम है, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर अर्ज, हर ट्रिगर और हर थॉट को पहचानें और उसे ऑब्जर्व करें। जब कोई अर्ज आता है, चाहे वह सिगरेट, शुगर, अल्कोहल, सोशल मीडिया या कोई भी कंपल्सिव बिहेवियर हो, उसे जज किए बिना ऑब्जर्व करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको शाम को अचानक फोन या स्नैक खाने की इच्छा हो तो बस पॉज करें और खुद से पूछें, क्या यह मेरी चॉइस है या मेरी वीकनेस? यह सवाल आपके ऑटो पायलट ब्रेन को ऑफ कर देता है और कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। इसी मोमेंट में हम अपने न्यूरल पाथवे को रीवायर करने का मौका पाते हैं। इसके अलावा हिल ने एम्फेसिस किया कि हम जो भी सोचते हैं वही हम बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव ऑटो सजेस्शन और सेल्फ टॉक की भूमिका बहुत बड़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर अर्ज पर लड़ाई शुरू करें, बल्कि यह कि आप अपने माइंड को नए, प्रोडक्टिव और एम्पावरिंग थॉट्स से भरें। उदाहरण के लिए, जब अर्ज आए तो बस खुद से कहें, मैं अपनी चॉइसेस का मास्टर हूं, मैं अपने माइंड का मास्टर हूं। लगातार यही रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड में रीइंफोर्स होती है और पुराने एडिक्शन लूप्स को धीरे धीरे वीकन करना शुरू कर देती है। रिसर्च भी बताती है कि जब हम अपने अर्जेस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं और उनके पीछे के ट्रिगर्स को समझते हैं, जैसे बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, तो हम उन्हें इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। हिल की फिलॉसफी और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों मिलकर यही कहते हैं कि माइंड को मास्टर करना पॉसिबल है,
अगर हम अवेयरनेस प्लस डिलिबरेट प्रैक्टिस के साथ वर्क करें। प्रैक्टिकल लेवल पर हर बार अर्ज आने पर पॉज करना, खुद से सवाल करना और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना जरूरी है। जो लोग हमेशा वही ट्रिगर्स, वही पीपल और वही सिचुएशंस में रहते हैं, उनके लिए अर्ज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अवेयरनेस के साथ साथ प्रोएक्टिव चेंजेस जैसे एनवायरनमेंट डिटॉक्स, सोशल सर्कल इवैल्यूएशन और कॉन्शियस हैबिट रिप्लेसमेंट भी जरूरी हैं। हिल इसे कहते हैं, जो आदमी अपने थॉट्स को मास्टर करता है वही अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट बनता है और वही एडिक्शन के बॉन्डेज से बाहर निकल सकता है। कोर मैसेज यही है कि लत किसी फिजिकल वीकनेस से नहीं आती, ये हमारे दिमाग में बनी पैटर्न से आती है। अवेयरनेस, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन और डिलिबरेट पॉजिटिव ऑटो सजेस्शन के बिना इसे तोड़ना असंभव है। हिल ने इसे बेहद सिंपल और प्रोफाउंड तरीके से कहा, जब आप अपने थॉट्स के मास्टर बन जाते हैं तभी आप अपनी लाइफ के मास्टर बन सकते हैं, और यही वह पहला स्टेप है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी लैट से आजादी की ओर ले जाता है। अवेयरनेस वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है, और जब आप इसे जलाते हैं तो एडिक्शन की शैडो धीरे धीरे फेड होने लगती है। चैप्टर 2, माइंड रीप्रोग्रामिंग, थॉट से फ्रीडम तक। माइंड रीप्रोग्रामिंग या सोच को नया आकार देने की प्रक्रिया किसी भी लत से आजादी पाने का असली रास्ता है। अधिकांश लोग केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि उन्हें अपनी बुरी आदत या एडिक्शन को रोकना है, लेकिन हिल के अनुसार यह सिर्फ आधा समाधान है। उन्होंने कहा, नेचर हेट्स अ वैक्यूम, यानी अगर आप किसी बुरी हैबिट को हटाते हैं तो उसके स्थान पर कुछ सकारात्मक नहीं डालेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही किसी नया हैबिट की तलाश करेगा। यही वजह है कि जो लोग केवल ना पीने या ना करने पर फोकस करते हैं अक्सर रिलैप्स कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल छोड़ना चाहता है तो सिर्फ यह कहना कि मैं शराब नहीं पीऊंगा पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय उसे यह सोचना चाहिए कि इस जगह वह क्या हेल्थी, प्रोडक्टिव और रिवॉर्डिंग एक्टिविटी इंसर्ट कर सकता है। जैसे शाम को अगर पहले वह ड्रिंक करने जाता था तो अब वह शॉर्ट एक्सरसाइज सेशन, ग्रीन टी रिचुअल या जर्नलिंग को अपना सकता है। स्मॉल रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज धीरे धीरे डोपामिन रिस्पॉन्स को शिफ्ट करती हैं और ब्रेन को यह सिग्नल देती हैं कि रिवॉर्ड का नया सोर्स अवेलेबल है। साइंस भी बताती है कि न्यूरल पाथवेज प्लास्टिक होते हैं, यानी पुरानी आदतों को रिप्लेस किया जा सकता है जब ब्रेन को लगातार नए रिवॉर्ड पैटर्न्स दिए जाएं। इस प्रक्रिया में पेशेंस और कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हैबिट लूप्स इतनी डीपली एम्बेडेड होती हैं कि उनका सडन रिमूवल अक्सर डिस्कम्फर्ट, क्रेविंग्स और एंग्जाइटी को ट्रिगर कर देता है। हिल की दूसरी प्रिंसिपल, डेफिनेट पर्पस, माइंड रीप्रोग्रामिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है। एडिक्शन अक्सर तब ग्रो करती है जब लाइफ में कोई क्लियर पर्पस या गोल नहीं होता। जब इंसान बस रिएक्ट करता है, यानी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई और इम्पल्सिस के मुताबिक अपनी चॉइसेस बनाता है, तो माइंड ऑटो पायलट में चला जाता है और एडिक्शन उस वैक्यूम को फिल कर देती है। हिल ने लिखा, ए माइंड विद अ डेफिनेट पर्पस एक्ट्स, ए माइंड विदाउट इट रिएक्ट्स। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास एक इमोशनली कंपेलिंग गोल होता है, कोई विजन, कोई मिशन, कोई एस्पिरेशन, तो हमारा माइंड उन अर्जेस और क्रेविंग्स को अपने सामने ट्रिवियल समझने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी करियर ग्रोथ या फिटनेस गोल के लिए पैशनेटली कमिटेड है, तो स्मोकिंग, बिंज ईटिंग या सोशल मीडिया स्क्रोलिंग जैसी बिहेवियर्स उसके सामने छोटी लगने लगती हैं। यहां हिल की फिलॉसफी और मॉडर्न न्यूरोसाइंस इंटरसेक्ट करती है। गोल ओरिएंटेड माइंड डोपामीन को इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की ओर शिफ्ट करता है, जबकि एडिक्शन एक्सट्रिंसिक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स पर फोकस करती है। प्रैक्टिकल लेवल पर हिल के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना आसान भी है और इफेक्टिव भी। सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है डेली अफर्मेशन प्रैक्टिस। हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैं अपने माइंड का मास्टर हूं, मैं अपने शरीर का रूलर हूं। यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सिस्टमैटिक मेथड है। लगातार रेपिटेशन कपल्ड विथ इमोशनल बिलीफ ब्रेन में नए न्यूरल सर्किट्स बनाता है जो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को रीइंफोर्स करते हैं। साइकोलॉजी स्टडीज भी बताती हैं कि वर्बल एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं, क्रेविंग्स को वीकन करती हैं और डिसीजन मेकिंग को कॉन्शियस बनाती हैं। चैप्टर 2 में कोर मैसेज यही है कि फ्रीडम सिर्फ बुरी आदत को रोकने से नहीं आती,
यह तब आती है जब हम अपने माइंड को नया शेप देना सीख जाते हैं। रिप्लेस डोंट रेजिस्ट, पुरानी हैबिट को हटाते समय पॉजिटिव बिहेवियर इंसर्ट करना। डेफिनेट पर्पस, अपने जीवन के मीनिंगफुल गोल्स को आइडेंटिफाई करके अर्ज की प्रायोरिटी कम करना। एफर्मेशंस और कॉन्शियस थॉट प्रैक्टिसेस, सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करना। यह पूरी प्रोसेस एक स्लो लेयर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारी सोच, हमारी रिएक्शंस और हमारी डेली हैबिट्स को फंडामेंटली बदल देती है। हिल ने इसे सरल शब्दों में कहा, योर माइंड व्हेन प्रॉपरली डायरेक्टेड इज योर मोस्ट पावरफुल टूल फॉर लिबरेशन। अर्थात जब हम अपने माइंड के प्रोग्रामिंग को कॉन्शियसली रीडिजाइन करते हैं तो कोई भी एडिक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकती। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है कि माइंड रीप्रोग्रामिंग केवल टेक्निक नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल बन जाती है। हर स्मॉल रिप्लेसमेंट, हर एफर्मेशन और हर पर्पस ड्रिवन डिसीजन धीरे धीरे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को डिटॉक्स करता है और हमें एक ऐसी रियलिटी में ले जाता है जहां एडिक्शन के लिए कोई जगह नहीं बचती। यही वह स्टेज है जहां व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को महसूस करता है और समझता है कि आजादी सिर्फ बाहरी रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स से नहीं बल्कि भीतर से आती है। चैप्टर 3, डिसिप्लिन, फ्रीडम की असली कीमत। डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है और यह किसी भी लत या एडिक्टिव बिहेवियर को हराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित होता है। हिल ने इसे साफ शब्दों में कहा है, सेल्फ डिसिप्लिन इज द ओनली मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। विल पावर या सेल्फ कंट्रोल कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, यह एक मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ मजबूत किया जा सकता है। जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे मसल्स मजबूत होते हैं और हमारे शरीर की एंड्योरेंस बढ़ती है, उसी तरह हर बार जब हम अपने अर्जेस, क्रेविंग्स और इंपल्सेस के खिलाफ कॉन्शियसली खड़े होते हैं तो हमारा ब्रेन और हमारा माइंड धीरे धीरे नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 5% ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखाता है, जैसे एक सिगरेट कम करना, 10 मिनट कम फोन यूसेज करना या डिजर्ट की जगह फ्रूट लेना, तो 20 दिनों में उसका ब्रेन पुराने रिवॉर्ड पैटर्न्स को वीकन करना शुरू कर देता है और नए प्रोडक्टिव बिहेवियर्स के लिए रिसेप्टिव हो जाता है। यह प्रोसेस थोड़ी कठिन और अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि एडिक्शन लंबे समय से ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में डीपली एम्बेडेड रहती है। क्रेविंग्स, इरिटेबिलिटी और मेंटल रेस्टलेसनेस नेचुरल हैं, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का संकेत है। हिल के प्रिंसिपल्स बताते हैं कि इस डिस्कम्फर्ट का सामना करना और उसे कॉन्शियसली मैनेज करना ही व्यक्ति को अपने माइंड का मास्टर बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, यह कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस है जिसमें हर बार हम इंपल्सिव बिहेवियर के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स और पर्पस ड्रिवन एक्शंस को चूज करते हैं। लेकिन सिर्फ इंटरनल डिसिप्लिन ही पर्याप्त नहीं है। हिल और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों एम्फसाइज करते हैं कि एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। एडिक्शन अकेले नहीं आती, यह हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, सोशल सर्कल और डेली रूटीन से ग्रो करती है। अगर आपके आसपास वही ट्रिगर्स हैं, वही लोग, वही जगहें और वही हैबिट्स, तो चेंज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल छोड़ना चाहता है लेकिन उसके दोस्त लगातार पार्टी या बार में जाते हैं या उसके घर में हमेशा अल्कोहल उपलब्ध रहता है, तो इंटरनल विल पावर चाहे जितना स्ट्रांग हो, रिलैप्स का रिस्क हमेशा बना रहता है। इसी वजह से सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट भी इक्वली जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स के रूप में सबसे पहला स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को डिटॉक्स करना। अपने फोन से एडिक्टिव ऐप्स डिलीट करें, सोशल मीडिया, गेमिंग या किसी भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को हटाएं जो अननेसेसरी डोपामीन ट्रिगर्स देते हों। इसके अलावा अपने दोस्तों का सर्कल इवैल्यूएट करें। जो लोग आपकी ग्रोथ और फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करते, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। यह सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन और प्रोग्रेस के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इसके साथ साथ रात में 30 मिनट डिजिटल साइलेंस का रूल बनाएं, जिसमें आप फोन, लैपटॉप या किसी भी स्क्रीन से दूर रहें और अपने थॉट्स, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन या जर्नलिंग पर फोकस करें। रिसर्च बताती है कि स्क्रीन फ्री टाइम स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, माइंड को काम करता है और क्रेविंग इंपल्सेस को वीकन करता है। हिल की फिलॉसफी के अनुसार यह सब हैबिट्स धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन करती हैं। जब माइंड एक स्ट्रक्चर्ड, सपोर्टिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है तो सेल्फ डिसिप्लिन नेचुरल बन जाती है और एडिक्टिव इंपल्सेस अपने आप वीकन हो जाते हैं। विल पावर की ताकत और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन एक ऐसी इकोसिस्टम बनाता है जिसमें आपकी फ्रीडम के लिए फाउंडेशन मजबूत हो जाता है।
विल पावर का अभ्यास छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 10 मिनट कम फोन यूसेज करता है और हर अर्ज को ऑब्जर्व करता है, तो 20-30 दिनों में उसके माइंड में एक नया रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप होता है जिसमें डोपामीन अब प्रोडक्टिव बिहेवियर से जुड़ता है। इसी तरह, अगर आप अनहेल्थी स्नैक्स को ग्रेजुअली रिप्लेस करके हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स जैसे फ्रूट्स, नट्स या ग्रीन टी अपनाते हैं, तो क्रेविंग्स धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। एनवायरनमेंट डिटॉक्स भी एक तरह से माइंड रिप्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है। जब आपका सराउंडिंग सपोर्टिव होगा, ट्रिगर्स कम होंगे और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज्यादा मिलेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद डिसिप्लिन को अडॉप्ट करने लगता है। हिल के वर्ड्स में, सेल्फ डिसिप्लिन प्लस सपोर्टिव एनवायरनमेंट अल्टीमेट फ्रीडम। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है कि ब्रेन की प्लास्टिसिटी के कारण पुराने एडिक्शन लूप्स को वीकन किया जा सकता है और नए हेल्थी पैटर्न्स क्रिएट किए जा सकते हैं। चैप्टर 3 में कोर मैसेज यही है कि फ्रीडम की असली कीमत डिसिप्लिन है। यह डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि कॉन्शियस, पर्पस ड्रिवन और स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल का प्रैक्टिस है। विल पावर की ट्रेनिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और डेली कॉन्शियस चॉइसेस मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें एडिक्शन के लिए कोई जगह नहीं बचती। प्रैक्टिकल स्टेप्स जैसे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस, एडिक्टिव ऐप्स का रिमूवल, सोशल सर्कल इवैल्यूएशन, नाइटली डिजिटल साइलेंस और हैबिचुअल रिफ्लेक्शन स्लो, क्यूमुलेटिव और सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। हिल ने इसे सरल और प्रोफाउंड तरीके से कहा, सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यही ब्रिज आपको अर्जेस और क्रेविंग्स के केओस से निकालकर पर्पसफुल, एम्पावर्ड और फ्री लाइफ की ओर ले जाता है। हर बार जब आप अर्ज के सामने कॉन्शियसली स्टैंड लेते हैं, आपके माइंड का न्यूरल पैटर्न बदलता है, आपका सबकॉन्शियस रिवॉर्ड सिस्टम रियलाइंस होता है और आपकी इनर स्ट्रेंथ ग्रो करती है। धीरे धीरे यह स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बन जाती है। आप सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रगल के रूप में नहीं, बल्कि नेचुरल लाइफस्टाइल के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर का अल्टीमेट टेक अवे यही है कि विल पावर, डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट किसी भी लत से आजादी पाने का असली फॉर्मूला है। किसी भी व्यक्ति के पास अंदर की शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सरसाइज करने, सही एनवायरनमेंट बनाने और कॉन्शियस लाइफस्टाइल चॉइसेस अपनाने की जरूरत है। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत आप आज करेंगे, उतना ही सस्टेनेबल और परमानेंट चेंज आप कल महसूस करेंगे। एडिक्शन चाहे किसी भी रूप में हो, अल्कोहल, शुगर, सोशल मीडिया, निकोटीन, हिल का प्रिंसिपल कंबाइंड विद मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स और एनवायरमेंटल अलाइनमेंट से कोई भी व्यक्ति पूरी तरह फ्री हो सकता है। यही वह स्टेज है जब व्यक्ति अपने लाइफ की स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथ में लेता है, अपने माइंड और बॉडी के मास्टर बन जाता है और किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल एडिक्शन के सामने पावरलेस नहीं रह जाता। फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल रूल्स या रिस्ट्रिक्शन से नहीं आती, यह अंदर से आती है, आपके डिसिप्लिन, विल पावर और चॉइसेस से। अब आप समझ चुके हैं, किसी भी लत या एडिक्टिव बिहेवियर से आजादी सिर्फ इच्छा शक्ति या बस छोड़ दूंगा कहने से नहीं आती। यह मन को मास्टर करने, सोच को रिप्रोग्राम करने और आदतों और एनवायरनमेंट को बदलने की पूरी प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल ने हमें बताया कि फ्रीडम पाने का असली रास्ता सेल्फ डिसिप्लिन, डेफिनेट पर्पस और पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स से होकर जाता है। आज से आप खुद को अपने माइंड का मास्टर बना सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लें, एक सिगरेट कम करें, 10 मिनट फोन यूसेज कम करें और अपने सराउंडिंग्स को सपोर्टिव और हेल्थी बनाएं। हर दिन जब आप कॉन्शियस चॉइसेस करेंगे, तो 20, 30 या 50 दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपका ब्रेन नए पॉजिटिव पैटर्न्स को अडॉप्ट कर चुका है। याद रखिए, कोई भी एडिक्शन आपकी शक्ति से बड़ी नहीं है। जिस तरह फिजिकल मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, उसी तरह विल पावर और सेल्फ कंट्रोल भी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से मजबूत होती हैं। हर बार जब आप अर्ज के सामने खड़े होते हैं और कॉन्शियस चॉइस करते हैं, आप अपनी आज़ादी की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो आज से अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करें, नेगेटिव लूप्स को पॉजिटिव हैबिट्स से रिप्लेस करें, अपने गोल्स और पर्पस को अपने डिसीजंस का गाइड बनाएं, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करें कि वह आपके फ्रीडम की मदद करे। याद रखें, यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन जितनी कठिनाई होगी, उतनी ही सेटिस्फैक्शन और एम्पावरमेंट आपको मिलेगी। आपकी आज़ादी आपके अंदर है, सिर्फ उसे पहचानने और एक्शन लेने की जरूरत है। आज ही पहला कदम उठाएं, क्योंकि आपकी आज़ादी का समय अभी है।